हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? जहाँ तक तो ठीक हो गए, सभी ठीक ही होते हैं, बस कोई बताता नहीं है। हम्म? ठीक है, हम कहाँ थे? हम विमाएं पढ़ रहे थे, विमीय सूत्र निकालना पढ़ रहे थे। ठीक है, आवर्त क्षमता इसके बारे में जान लिया था अपन ने। विमीय आपेक्षिक घनत्व देखो, यदि कोई पदार्थ का घनत्व होगा और दूसरा कोई दूसरा पदार्थ जैसे H2 ले लो, ठीक है, तो ये विमीय हो सही। यहाँ पर एग्जाम्पल cos थीटा, sin थीटा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सबके विमीय राशि हैं। ठीक है, अपन कहाँ पर है? यहीं पर। अपने मेन जो पार्ट है ना, दो तीन विमाएं और हैं, उनको निकाल लेते हैं, फिर अपन उसके बाद इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। कौन सा नंबर का नंबर तो डाल ही नहीं रखा अपने। आता है अपना गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक बोल लो। गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियतांक होता है ना, एफ जी, क्या होता है? जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक क्या है? जी। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम कैपिटल एम, दोनों ये मास है। ठीक है, तो इसका अपन फॉर्मूला डेवलप करें। फॉर्मूले से तो बल का बल, ये लेंथ, बल की विमा क्या होगी? बल की विमा क्या होगी पहले ये बताओ। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, T-2 ही होती है क्या? एम ए, ठीक है, ये L2, ये M2 हो जाएगी, मास है। ओके, तो अपनी इसकी विमा क्या आ जाएगी? M-1 आ जाएगा, L3 आ जाएगा, T-2 आ जाएगा। ठीक है, यही होगी अपनी विमा। फिर इसके बाद आता है अपना स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक जिसे अपन एपी बोलते हैं, वो यही फॉर्म है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को के की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, एफ ई अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ओके, ठीक है, तो के की M1 L1 T-2, ये L2, और ये अब इसकी क्या होती है? ए टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। दो है ना अब इस, तो समान आगे पढ़ेंगे अपन। समान विमीय सूत्र आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, वो तो अपन पढ़ाई होगा यार, ये चीज तो समान चीजें हो रही मल्टीप्लीकेशन में तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो तो। ठीक है, M1 L3 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा क्या -4 होएगा? -4 होएगा बेटे, वो A -2 हो जाएगा। ओके, ये अपना विमीय सूत्र आ जाएगा इसका। इसका स्थिर विद्युत नियतांक, हाँ, एक इसके लिए एक वो होता है क्या? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बोलते हैं क्या उसको? निर्वात की, फोर निर्वात, वैक्यूम, एप्सिलॉन 0 1/Fe का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अपन इसको डायरेक्ट अपन इस विमा क्या ले सकते हैं? इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? M-1 L-3 T4 A2। ठीक है, और कुछ एक प्लांक नियतांक ले लेते हैं। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक के लिए क्या होता है? H। इसके लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, E इक्वल टू एच नहीं होता है। ठीक है, तो H को क्या लिखेंगे अपन? E अपॉन म्यू। अपन इसे ऐसे भी लिखते हैं, एच डेल म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। तो एनर्जी की विमा क्या होती है? M1 L2 T-2, और ये फ्रीक्वेंसी है 1/T-1 हो जाती है इसकी। ठीक है, इनवर्स ही तो होता है M1 L2 T-3। ये होगी क्या देख लो, -3 की होगी या -1 होगी? एक बार चेक और कर लेना करो यार तुम।
टू में से वन गया जब क्या बचता है, -1 बचता है। ठीक है, चेक करो। और कोई चीज है? एक वो ले लेते हैं, क्या लें बताओ। आपने वो सुना है जंग प्रत्यास्थ गुणांक? उसकी विमा शायद क्या होता है, वो दाब प्रतिबल उसकी समानुपाती होती है, बराबर होती है, कुछ ऐसा ही है यार। F/L, F/L होता है ना। और फिर एक आता है क्या, श्यानता गुणांक। तो ये है मतलब इनकी अपन वैल्यू कब निकालेंगे, जब अपन का फॉर्मूला पता होंगे, वो अपन आगे जैसे पढ़ेंगे ना आगे। तो श्यानता गुणांक के लिए अपन अलग से आएगा वो एक चैप्टर, उसमें अपन बेमा साथ में लिखाते जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक करो और लिखो। उनके बेमा सूत्र तो लिख ही देता हूँ। क्या था, एक श्यानता गुणांकन, श्यानता गुणांक M1 L-1 T-1, शायद यही होता है, वो चेक करता हूँ इसको एक बार। प्रश्न नाव F/L M1 L1 T-2 और ये L1 क्या हो जाएगा, M1 L0 T-2। एक ले लेते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग J इक्वल टू क्या होता है, MBR। M का M1, B का क्या होता है L1 T-1, R का L1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना M1 L2 T-1। अब देखो अपन अब इसके अनुप्रयोग या फिर विभिन्न सूत्रों के बारे में जानते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन जानते हैं, समांतर सिद्धांत वगैरह। ठीक है, लिखो। ठीक है, मैंने इधर से अरेंज कर दिया। अब अपन इधर लिखते हैं क्या, विमाओं की विशेषताएं, विमाओं की विशेषताएं। ये प्रॉपर्टी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, पहली विशेषता क्या आती है कि विमा को किसी भी राशि में, विमा को किसी भी मात्रक, किसी भी मात्रक पद्धति में, ऐसा नहीं, विमा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि राशि को या भौतिक राशि को किस मात्रक पद्धति में व्यक्त किया गया है। ओके, व्यक्त किया गया है। देखो, विमा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि भौतिक राशि को किस मात्रक पद्धति में नापा गया है, क्योंकि देखो देखो जैसे द्रव्यमान होता है उसका किलोग्राम मात्रक होता है किसमें, एम केस में। फिर सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। तो उसकी डायमेंशन में क्या आता है, हमेशा एम ही आता है ना, मास, मास के लिए M1। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड कर रही है कि किलोग्राम है कि ग्राम है, नहीं कर रही ना, तो बस। फिर अपना सेकंड आता है कि कोई शुद्ध संख्या हो, शुद्ध संख्या या शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम। ठीक है, मैंने अभी बताए थे इनकी विमाएं क्या होती हैं, ये विमाहीन राशियां हैं। ठीक है, लिख दिया अपन ने, ये चीज तो पहले पढ़ चुके हैं अपन।
दो समान विमीय सूत्र वाली राशियां भौतिक राशियां जोड़ी व घटाए जा सकते हैं। ठीक है, जोड़ी व घटाई जा सकती है। यार मैं तो इनको बोल सकता हूँ, तुम डायरेक्ट लिख लेते तो कैसा रहता, आपको लिखा लिखा मिल जाता, मतलब बुला बुलाया मिल जाता, लेकिन मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। दो भौतिक राशियों को समान कैसे घटाया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। देखो मानो ये संवेग है और एक आवेग है, अपने दोनों पढ़ी थी, दोनों की विमा क्या थी, m1 l1 mb t-1, और ये भी यही थी, m1 l1 t-1, तो दोनों क्या हो जाएगा 2 m1 l1 t-1। तो ये विमा सूत्र कोई इस, देखो ये सेम है ना, तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना कि दोनों अलग अलग है, मतलब घटाए घटाए जुड़ रहा है ना, यहाँ पर बात यह है कि जुड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी विमाएं समान है। ओके, यदि दो राशियों की विमाएं समान है तो ये जरूरी नहीं कि उनके मात्रक भी समान होंगे, मात्रक भी समान हो। देखो आवेग संवेग और ये आवेग, संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग के लिए क्या लिखते हैं, P इक्वल टू एम भी लिखते हैं, तो ये किलोग्राम मान लो, ये मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, आवेग को क्या लिखते हैं अपन, इम्पल्स F इंटू टी, तो इसको न्यूटन मान लो और इसको क्या मान लो, लेंथ है ना, टी टाइम सेकंड। तो इनकी मात्रक अलग अलग है लेकिन इनकी विमाएं तो समान है ना, बस ये अपना एग्जाम्पल यही है। ठीक है, हाँ बट एक अपवाद है, चाल एंड वेग दोनों के मीटर पर सेकंड होता है और इनकी विमाएं m0 l1 t-1 होता है। ठीक है, ये अपवाद है, इसे जरूर याद रखना। फिर आता है होमोजेनिटी, समानता सिद्धांत। एक बार इसे लिखो अपन, फिर इसे छापते हैं उधर, उधर लिख दूं कि मैं इधर से मिटा के, नहीं चेक करो।